बहे हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी। कि आज सफर का एक नया सिलसिला बनाना है, सफर का एक नया सिलसिला बनाना है। अब आसमान तक भी रास्ता बनाना है, अब आसमान तक भी रास्ता बनाना है। भारत माता की, भारत माता की। आज प्रदेश परिषद की बैठक में हमारे बीच आज के चुनाव अधिकारी और भारत सरकार के सम्मानित एवं लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे बीच बिहार के संगठन के प्रभारी श्री विनोद तावरे जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी और सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ सम्मानित विधायकगण, विधान पार्षदगण, भूतपूर्व सांसदगण, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व विधान पार्षदगण, उपस्थित सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, प्रकोष्ठ मोर्चा के पदाधिकारीगण और पूरे बिहार से आए हुए सम्मानित कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे साथीगण। आज का दिन एक ऐतिहासिक क्षण है मेरे जीवन के लिए भी और संगठन पर्व के जो प्रदेश परिषद की आज बैठक है, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल और उसके सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित प्रदेश परिषद के सदस्यगण और आए हुए वरिष्ठ कार्यकर्तागण ने मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व एवं जिम्मेवारी दिया है। इसके लिए मैं आपको हृदय से अपना प्रणाम करता हूं। हर वक्त इस बात को हम सभी समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समझते हैं कि पद एक जिम्मेवारी होता है और जो जिम्मेवारी के चुनौती को स्वीकार करता है, संगठन उसी को ये पद देने का काम करता है, दायित्व देने का काम करता है। इसलिए मैं सभी वरिष्ठ मंचासीन नेतागण और आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं जब आज से 7 महीना पहले जुलाई के महीने में प्रदेश अध्यक्ष के पद का जिम्मेवारी लिया था तो मैंने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष के घर का और ऑफिस के दरवाजा में कब्जा नहीं होना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रदेश अध्यक्ष का दिल का भी दरवाजा और दरवाजा भी खुला रहना चाहिए, कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। और मैंने भरसक अभी तक प्रयास किया है कि एक एक कार्यकर्ताओं को कैसे सम्मान दिया जाए, एक एक कार्यकर्ताओं का कैसे दिल जीता जाए, इसका प्रयास मैंने विगत कुछ महीनों में प्रयास करने का काम किया है। एनडीए का जो संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का शुरुआत हुआ तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि करीब करीब अभी तक 6 जिला बचा है। अगर संगठन का जिला लें तो 46 जिला मुझे जाने का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में अवसर मिला है। और इसी कार्यकर्ता सम्मेलन के, एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने एक एक लोगों से मेरी मुलाकात हुई और जिला में संगठन के साथ भी मुझे आपसे मिलने का मौका मिला है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी
जिस तरह की बातें सभी लोगों ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और उस दल में आज प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी मेरे लिए और मेरे जीवन के लिए इससे बड़ा कोई चुनौती और अवसर नहीं हो सकता। अगर चुनौती है तो अवसर भी है और उस अवसर को 2025 में धरातल पर उतारना सबसे बड़ी जिम्मेवारी आप सभी कार्यकर्ताओं के साथ मेरे नेतृत्व में यह काम होना है। मैं विशेष करके श्री मनोहर लाल खट्टर जी को, विनोद तावरे जी को और श्री दीपक प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय बिहार के संगठन को मजबूत करने के लिए और संगठन पर्व को अपने प्रदेश परिषद के पड़ाव तक लाने के लिए बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं श्री सम्राट चौधरी जी को, श्री विजय सिन्हा जी को एवं उनके साथ बैठे सभी नेताओं को जिन्होंने प्रस्तावक बनकर मेरे नाम का नामांकन मुझे करने का अवसर दिया। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय नागेंद्र जी को और माननीय भीखू भाई दलसानिया जी को कि आपके अभिभावक काल में जो संगठन यहां मजबूत हो रहा है बिहार में, आने वाले समय में यह संगठन चट्टानी एकता के साथ 2025 में अपनी ताकत दिखाने वाला है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मित्रों, बहुत सारी बातें हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि आने वाला समय हम बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को संगठन के मुख्य धारा से जोड़कर और भी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपका साथ मिले तो आने वाले समय में ये विशाल जो हमारा संगठन है पूरे बिहार के अंदर बूथ स्तर तक मजबूत होने का काम करेगा। कुछ भाषण के शब्द हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत विश्व पटल पर स्थापित हो, इसके लिए कृत संकल्प है। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की एवं भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया। हम लोग कहते हैं कि कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है, कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का भी अर्घ दिया, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी भी रुके नहीं, किसी चुनौती के सम्मुख हम कभी झुके नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमारा जो है पहचान है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। यह किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला सूत्र है और भारत के सांस्कृतिक मूल्य, हमारी निष्ठाएं और भारत के परम वैभव को प्राप्त करने का संकल्प और साथ ही यह आत्मविश्वास है कि अपने पुरुषार्थ से हम इन्हें प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को एक पंक्ति में कहना हो तो वह है भारत माता की जय। भारत का अर्थ है अपना देश, और देश जो हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला है, जिसे प्रकृति ने एक अखंड भूभाग के रूप में हमें दिया है, ये भारतवर्ष है। मित्रों, मैं कभी कभी बोलता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस देश का दूसरा सेना है। एक फौज है, एक सेना है जो देश के सीमा की सुरक्षा करता है, और एक सेना और एक फौज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो देश के विचारधारा, देश के संस्कृति को जीवित रखने का काम करता है। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये सेना और फौज है। मित्रों, मैं दूसरी बात बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई निवर्तमान नहीं होता है।
भारतीय जनता पार्टी में कोई भूतपूर्व नहीं होता है। और हमें आज ये यहां पर जो इस सभागार में, बापू सभागार में बैठे हैं, आज हमें इस बात का संकल्प लेना होगा कि हमारे जिस कार्यकर्ता ने पार्टी को सींच कर यहां पहुंचाया है, हम उनके घर तक जाकर उनको सम्मान देने का काम करेंगे। और जो हमारे भूतपूर्व और जो हमारे निवर्तमान हैं, वो हमारे वर्तमान होंगे, इस बात का संकल्प हम लोग लेना चाहेंगे। मैंने भागलपुर में कहा था कि इस देश के अंदर 3 सेना है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। और उसी तरह जो वर्तमान है वो थल सेना है, जो निवर्तमान है वो जल सेना है, और जो भूतपूर्व है वो वायु सेना है। इस 3 सेना को लेकर के हम अपने संगठन को धरातल पर उतारने का काम करेंगे मित्रों। इसलिए मित्रों, हमारी सबसे बड़ी जो आज का संकल्प है वो है कि हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को, हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को, हमारे भूतपूर्व पदाधिकारियों को और निवर्तमान पदाधिकारियों को घर घर जाकर के हम अपने आप में जोड़ने का प्रयास करें मित्रों। और मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज सफर का एक नया सिलसिला बनाना है, सफर का एक नया सिलसिला बनाना है। अब आसमान तक भी रास्ता बनाना है, अब आसमान तक भी रास्ता बनाना है। और आप जैसे कार्यकर्ताओं के भरोसे मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में हम आसमान तक संगठन का रास्ता बना लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर एनडीए की जो सरकार बनाने का हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। मित्रों, 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के, इस दुनिया के और इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, जो आज सबका साथ सबका विकास की उद्घोषणा के साथ गौरव संपन्न भारत का पुनर्निर्माण कर रही है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हम विकसित भारत के सपना को पूरा करेंगे। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी। उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी। सोए हुए थे जो अब तक हिंदुस्तानी, सोए हुए थे जो अब तक हिंदुस्तानी, उनके जाग उठने की कहानी है मोदी, उनके जाग उठने की कहानी है मोदी। उठो, जागो और अपने सिद्धांत, अपने विचारधारा और अपने संस्कृति के रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये सेना तैयार होकर आगे बढ़ो, यही हमारा संकल्प होगा। मित्रों, मैं अपने वाणी को, आज पहला दिन है, अभी पहला दिन है तो ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।